ठंड कोई अचानक आने वाली चीज नहीं होती, वो धीरे धीरे आती है। पहले हवा ठंडी लगती है, फिर उंगलियां और आखिर में दिल। इस शहर में ठंड हमेशा देर तक रहती थी, जैसे उसे कहीं जाना ही ना हो। यह शहर छोटा था, इतना छोटा कि यहाँ लोग एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं पूछते थे। सुबह कोहरे में डूबी रहती और शामें अलाव के आसपास सिमट जाती। शहर के बीचों बीच एक पुरानी चाय की दुकान थी। ना उसका कोई बोर्ड था, ना कोई मॉडर्न नाम। सब उसे बस माँ शारदा की चाय कहते थे। वो दुकान नहीं, एक आदत थी। अद्वैत हर सुबह वहां रुकता था, सिर्फ 5 मिनट के लिए। वो ज्यादा बोलने वाला लड़का नहीं था। उसके कपड़े सादे थे, चाल धीमी थी और आंखों में वो ठहराव था जो आजकल कम दिखता है। वो चाय पकड़ता, 2 घूंट लेता और बस चला जाता। कोई जल्दी नहीं, कोई ड्रामा नहीं। नैना इस शहर में नई थी। दिल्ली की रफ्तार से आकर यहाँ की खामोशी उसे अजीब लगती थी। यहाँ लोग जल्दी दोस्त नहीं बनाते थे और जल्दी अपने भी नहीं। ठंड से उसे डर लगता था, शायद इसलिए नहीं कि मौसम सख्त था, बल्कि इसलिए कि ठंड में इंसान अकेलापन ज्यादा महसूस करता है। उस सुबह ठंड कुछ ज्यादा ही थी। नैना बस स्टॉप पर खड़ी कांप रही थी। उसकी शॉल छोटी पड़ रही थी, हाथ सुन्न हो रहे थे और मन कहीं और था। अद्वैत ने देखा, बस देखा, कोई हीरो मोमेंट नहीं था। उसने अपनी शॉल उतारी और बिना कुछ कहे नैना की तरफ बढ़ा दी। नैना ने चौंक कर देखा, एक पल के लिए सोचा, फिर शॉल ले ली। उनकी उंगलियां हल्की सी टकराईं, इतनी हल्की कि अगर ध्यान न दिया जाए तो महसूस ही ना हो। पर ठंड में छोटी सी गर्मी भी बहुत बड़ी लगती है। थैंक्स, नैना ने धीरे से कहा। अद्वैत ने बस सिर हिलाया। वो मुस्कुराया नहीं, लेकिन असहज भी नहीं हुआ। माँ शारदा ने बिना पूछे एक एक्स्ट्रा चाय रख दी, जैसे उन्हें पता हो कि कुछ शुरू हो रहा है। नैना ने चाय पकड़ी, हाथों में थोड़ी गर्मी आई, मन में भी। उस दिन कोई नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ, कोई प्लान नहीं बना, कोई प्रॉमिस नहीं किया गया, लेकिन कुछ बदल गया। अद्वैत के लिए चाय अब सिर्फ चाय नहीं रही और नैना के लिए वो बस स्टॉप अब उतना ठंडा नहीं था। प्यार उस दिन शुरू नहीं हुआ, पर समझ उस दिन पहली बार खामोशी में बैठी थी। और ठंड ने सब कुछ देख लिया था। ठंड जब थोड़ी पुरानी हो जाती है तो वो चुपती नहीं, बस याद दिलाती रहती है कि वो है। इसी तरह कुछ लोग भी धीरे धीरे आदत बन जाते हैं। नैना की आदत अब हर सुबह उसी बस स्टॉप पर खड़े होने की हो गई थी। वो जानती थी, अगर देर हो भी जाए तो 5 मिनट की चाय मिल ही जाएगी। उसकी रूममेट ईशिता इस शहर को ओवररेटेड मानती थी। उसके लिए ठंड मतलब एक्स्ट्रा हुडी, एक्स्ट्रा कॉफी और नेटफ्लिक्स। तू रोज वही चाय की दुकान क्यों जाती है? ईशिता ने एक सुबह पूछा, जब नैना बाल सुखाते हुए खिड़की से कोहरे को देख रही थी। नैना ने कंधे उचका दिए। बस अच्छी चाय मिलती है। ईशिता हंसी। चाय या कोई? नैना ने जवाब नहीं दिया। कुछ सवालों के जवाब खुद को भी नहीं दिए जाते। अद्वैत के लिए यह सब उतना सिंपल नहीं था। राघव उसे रोज टीज करता, भाई तू बोलता कम है पर नोटिस सब करता है, राघव ने कहा जब दोनों शाम को अलाव के पास खड़े थे। अद्वैत ने हाथ सेंकते हुए कहा, नोटिस करना और क्लेम करना 2 अलग चीजें हैं। राघव ने आंखें घुमाई। जिंदगी डिस्क्लेमर के साथ नहीं चलती दोस्त। अद्वैत चुप रहा। उसे आर्ग्यूमेंट्स पसंद नहीं थे, उसे प्रेजेंस पसंद थी। माँ शारदा सब समझती थी। उन्होंने नोटिस किया कि अद्वैत अब रोज 2 चाय क्यों मंगाने लगा है और नैना अब शॉल वापस नहीं करती। एक शाम माँ शारदा ने कहा, ठंड में चीजें उधार नहीं रहती, या तो लौट जाती हैं या फिर अपनी हो जाती हैं। नैना मुस्कुराई। अद्वैत ने चाय का घूंट लिया। दोनों ने कुछ नहीं कहा। बाबा कैलाश पहली बार उसी शाम दिखे। पुरानी टोपी, फटी सी जैकेट और आंखों में अजीब सी क्लैरिटी। वो अलाव के पास बैठते और लोगों को बिना देखे बहुत कुछ देख लेते थे। उन्होंने अद्वैत से कहा, लड़के, ठंड में हाथ गर्म रखना और दिल गर्म रखना 2 अलग बातें हैं। अद्वैत ने सिर झुका लिया। वो समझ गया था, बाबा सवाल नहीं पूछ रहे, आईना दिखा रहे हैं। नैना को पहली बार हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। वो सोचने लगी, ये जो रोज का मिलना है, ये क्या है? ना कमिटमेंट, ना लेबल, ना फ्यूचर टॉक, बस एक शॉल, एक चाय और कुछ अधूरी बातें।
इशिता ने एक रात कहा। देख, अगर तू कंफ्यूज है तो कुछ तो रॉन्ग है। नैना ने खिड़की के बाहर देखा। कोहरा गाढ़ा था, या फिर बहुत सही, उसने धीरे से कहा। अद्वैत उसी रात लंबी वॉक पर निकला। ठंड ने जैसे सवाल पूछना शुरू कर दिया हो। क्या प्यार हमेशा लाउड होना चाहिए? क्या केयरिंग का मतलब हाथ पकड़ना होता है, या फिर बिना छुए साथ चलना भी काफी होता है? उसने देखा कुछ लोग ठंड में भी अकेले थे और कुछ अलाव के पास बैठकर भी। अगली सुबह नैना देर से पहुंची। चाय ठंडी हो रही थी। अद्वैत ने पूछा, सब ठीक? नैना ने सिर हिलाया। हाँ, बस सोच रही थी। ठंड में सोच ज्यादा आती है, अद्वैत ने कहा। नैना ने उसे देखा। पहली बार लगा कि वो कुछ कहना चाहती है पर नहीं कहेगी, और शायद यही उनका तरीका था। प्यार अभी भी डिफाइन नहीं हुआ था, लेकिन ठंड अब और गहरी हो रही थी। और जब ठंड गहरी होती है तो या तो लोग और पास आते हैं या फिर अपने अपने जैकेट कस लेते हैं। ठंड जब अपनी पीक पर पहुंचती है तो वो सिर्फ शरीर को नहीं, इरादों को भी जमा देती है। हर फैसला भारी लगने लगता है, जैसे उसे उठाने से पहले 2 बार सोचना जरूरी हो। नैना के लिए वो हफ्ता ऐसा ही था। MBA के इंटरव्यूज शुरू हो चुके थे। मेल्स, कॉल्स, डेडलाइंस, सब एक साथ। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हर ऑप्शन बेटर लग रहा था और हर ऑप्शन डरावना भी। इशिता ने कहा, यह शहर क्यूट है पर फ्यूचर नहीं है। नैना ने जवाब नहीं दिया। फ्यूचर का मतलब हर किसी के लिए अलग होता है। अद्वैत को यह सब बिना बताए पता चल गया। शायद उसकी आदत थी चीजें सुनने से पहले महसूस कर लेने की। नैना अब हर सुबह नहीं आती थी। कभी बस छूट जाती, कभी कॉल आ जाता। चाय की दुकान अब भी वहीं थी, पर एक्स्ट्रा चाय अक्सर ठंडी हो जाती। माँ शारदा ने एक दिन कहा, जो रुकता नहीं उसके लिए चाय नहीं बनती। अद्वैत ने पैसे रखे और कुछ नहीं कहा। राघव ने नोटिस किया। तू ठीक है? उसने पूछा। अद्वैत ने श्रग किया। ठंड है, राघव ने हंसकर कहा। ठंड जैकेट से जाती है, ये वाली बातों से। अद्वैत को समझ आ रहा था, पर बोलना अब भी मुश्किल था। एक शाम नैना और अद्वैत अचानक टकरा गए। वही बस स्टॉप, वही हवा। सॉरी, देर हो गई, नैना ने कहा। कोई बात नहीं, अद्वैत ने कहा, पर इस बार उसकी आवाज में कुछ मिसिंग था। दोनों चुप रहे। साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं था, बस भारी था। नैना ने कहा, मुझे शायद शहर बदलना पड़े। अद्वैत ने सिर हिलाया। गुड, बस यही कहा। न कोई वाई, न कोई स्टे। नैना को अजीब लगा। वो चाहती थी कोई रोके या कम से कम पूछे। तुम कुछ कहना नहीं चाहते? उसने पूछा। अद्वैत ने ठंडी हवा में सांस ली। ठंड में वो बोला, हर चीज पकड़ी नहीं जाती। नैना चुप हो गई। बाबा कैलाश उसी रात अलाव के पास बैठे थे। उन्होंने अद्वैत से कहा, जो जाना चाहता है उसे रास्ता दो, जो रुकना चाहता है वो खुद ठंड सह लेगा। अद्वैत ने पूछा, और जो समझ में ना आए? बाबा मुस्कुराए। वही प्यार है। नैना ने पैकिंग शुरू कर दी। शॉल फोल्ड करते हुए उसका हाथ रुक गया। वही शॉल जो उसने कभी लौटाई नहीं थी। उसने सोचा, क्या कुछ चीजें रख ली जाती हैं ताकि याद रहे कि कभी कोई था जो बिना छुए पास था। अंतिम सुबह नैना बस स्टॉप पहुंची। अद्वैत पहले से वहां था। उसने शॉल अद्वैत की तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारी है। अद्वैत ने नहीं ली, बस कहा, ठंड अभी बाकी है। बस आ गई। नैना चढ़ गई। कांच के उस पार दोनों ने हाथ नहीं हिलाया, बस देखा। ठंड वहीं रही, शहर वहीं रहा, चाय की दुकान भी। बस अब कुछ सवाल हवा में रह गए थे, और शायद यही था उनका तरीका, प्यार को खुला छोड़ देने का। कहानी यहाँ रुकती है, खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ रिश्ते पूरा होने के लिए नहीं बने होते, बस महसूस होने के लिए होते हैं। नैना चली गई। अद्वैत वहीं रहा, या शायद दोनों ही थोड़े थोड़े चले गए। बस स्टॉप अब भी है, चाय की दुकान भी। माँ शारदा अब भी एक्स्ट्रा चाय बना देती है, जैसे कोई कभी भी आ सकता हो। अद्वैत कभी कभी उस शॉल को देखता है जो उसने वापस नहीं लिया। और नैना किसी दूसरे शहर में ठंड लगने पर चाय ज्यादा देर तक पकड़ कर रखती है। क्या वो फिर मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे? कहानी इसका जवाब नहीं देती, क्योंकि असली प्यार सवालों के जवाब में नहीं, यादों की गर्मी में जिंदा रहता है। और ठंड में जो बिना छुए किसी को अपना बना ले,
वही समझता है कि प्यार क्या होता है और उसकी कीमत कितनी होती है।